नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से ये क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल का ट्रिक। अब उसको ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे तो मान लीजिए गुणनफल करने में तो ज़्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन ये आपको काम आएगा। जैसे मान लीजिए आप पूरा मैथ बना लेते हैं 1 मिनट में या 1 मिनट से भी कम समय में, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में आंसर देते समय हम क्या करते हैं कि ये यहाँ आके हम अटक जाते हैं, और यहाँ आके अटकने के बाद क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 20 सेकंड हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए हम कुछ ट्रिक और टिप्स दे रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, आपको काफ़ी काम आने वाला है। और ख़ास करके जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है जिसमें कैलकुलेशन को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे 2 अंकों की संख्या और उनका गुणनफल हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि 27 गुने 29। अब देखिए, या तो हम लोग का ओल्ड मेथड है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 27 29 इस तरह से गुना कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा इसमें ट्रिक एक अप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो समय हमको ज़्यादा लग रहा है, ये समय कम हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा, तो आप दूसरे क्वेश्चन पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या दी गई है उसका आधार क्या है। आधार कैसे चूज करेंगे? आधार का मतलब होता है कि वो किस आधार जो है, या तो 10 हो सकता है या फिर 10 का गुणज हो सकता है 2 अंकों की संख्या के लिए। ठीक है, आधार क्या होगा? आधार या तो 10 होगा या फिर 10 का कोई गुणज होगा। जैसे मान लीजिए 10 हो सकता है, या तो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, डॉट डॉट इसी तरह से 90 तक जाएंगे। 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं तो 90 तक जाएंगे, 90 तक होगा। ठीक है, पहला काम है हमारा आधार का चुनाव। अब आधार हम पता चल गया कि आधार हमको क्या लेना है, या तो 10 लेना है या 10 का कोई गुणज लेना है। ठीक है, तो अब आधार का चुनाव कैसे करेंगे? जैसे आप पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि क्या है, 27 गुने 29। तो अब देखिए, ये जो दोनों संख्या जो आपका दिया हुआ है वो एक ही आधार के आसपास होना चाहिए। तो 30 एक ऐसा संख्या है जिसके आसपास क्या है, दोनों है। कौन कौन? 27 भी है और 29 भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको गुना करना है। ये क्या है, 27 हो गया और 29 हो गया। आधार हम क्या ले लिए हैं, 30 लिए हैं। ठीक है, अब आधार जब 30 है तो ये बताइए कि ये 30 से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये मान ले, हम कह सकते हैं कि ये 30 से 3 कम है। ये 30 से कितना कम या ज़्यादा है, तो ये 30 से 1 कम है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा 2 तरह का नंबर फाइंड होगा। एक होगा इकाई का अंक जिससे फाइंड करेंगे, और दूसरी तरफ बाकी संख्या फाइंड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि आप जो ये लिखे हैं -3 और -1, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, +3 एकम 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, चाहे इसको इसमें 27 में से 1 घटा दीजिए या फिर 29 में से 3 घटा दीजिए, दोनों का मान आपका सेम ही आएगा। जैसे 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, 29 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो दोनों सेम आ गया। अब इसको हम क्या किए, यहाँ पे 26 लिख लिए, किसी एक को घटा करके लिख लीजिए। 27 में से ये माइनस है तो माइनस कर रहे हैं, अगर प्लस होता तो प्लस कर लेते।
तिरछा तिरछा करना है। अब 27 में से 1 गया 26 हो गया, या 29 में से 3 घटा लीजिए, क्या हो गया 26 आ गया। अब बताइए आप आधार कितना माने थे, 30 माने थे, तो आधार जो है 30 जो आप माने हैं, ये 10 में कितना से गुना करने पर आया है, 10 गुने 3। तो जो 3 है वो इसमें गुना कर लीजिए, ये गुना कर लिए, 3 छक 18 के 8 हो गया, 3 छक 18 के 8 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ देखेंगे कि आधार में कितना जीरो है, आधार में 1 जीरो है, 1 जीरो लिखें, और ये +3 है, +3 कर दीजिए। अब यहाँ क्या आ गया हमारा आंसर, 783 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए आंसर मिलाएंगे। अब देखिए इस इतना हम समझाने के लिए कर रहे थे तो समय लगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और इसको हम यूज़ में लाएंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये क्या होगा, ये टाइम जो इतना हमको लगा है ये टाइम कम जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आप देखते ही एकदम आंसर दे देंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 45, इसका आंसर कितना आ गया 783। अब उसके बाद क्या है 45 और क्या है 48 है। अब इसका मान लीजिए क्या है, हम इसको आधार मान लेते हैं 50, तो ये क्या हो गया -5 -2 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 हो गया। अब इसको 45 में से 2 घटा लीजिए, या 48 में से 5 घटा लीजिए, कितना आ गया 43 आ गया। आधार 50 माने थे तो 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया 5 या 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 के 20 और 1 21 हो गया। अभी क्या करेंगे, आधार में कितना जीरो 1 जीरो, तो 1 जीरो इसमें भी लगाएंगे, +10 करेंगे तो कितना आ गया 2160। कोई दिक्कत? अब ये देखिए कितना इजी वे में हमारा आ गया। तो अब इसी तरह से हम लोग सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 45 गुने 48 का मान कितना आ गया हमारा 2160 आ गया। अब अगर इसी तरह से कोई क्वेश्चन और देखना हो हमको तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 35 गुने 38 का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम आधार, इसका नज़दीक कौन होगा 40 होगा, तो 40 होगा तो ये कितना है भाई 40 से 5 कम है, और ये कितना है 40 से 2 कम है। अब क्या करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए तो 35 में से 2 घटाइए, 38 में से 5 घटाइए, 33 आ गया। अब आधार कितना माने थे हम लोग 40 माने थे, तो 40 माने थे तो 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना करिएगा तो कितना 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13 हो गया। अब इसमें आधार में 1 जीरो, तो यहाँ भी 1 जीरो दीजिए और प्लस कर दीजिए 10। अब देखिए तो इसका क्या मान आ गया 1330, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 52 × 57, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 50 आधार मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। 50 से ये 2 ज़्यादा है, ये 50 से 7 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करिए, 7 दूनी 14 और ये प्लस 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 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, चाहे क्रॉस करिए, या तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं और या तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो 52 में 7 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, या 57 में 2 जोड़िएगा तब 59 आएगा। अब यहाँ 59 हो गया। आधार कितना माने थे हम लोग 50 माने थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 45 के 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 5 5 25, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। अब क्या करना है, आधार में कितना जीरो था 50 है ना, तो आधार में कितना जीरो 1 जीरो, तो यहाँ भी 1 जीरो देंगे। और यहाँ देखिए +14 है तो +14 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। उसके बाद 9 2 29 64, आपका यही आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है 29 में मल्टीप्लाई करना है हमको 23 से। तो अब यहाँ देखिए हम किसको आधार मान ले, चलिए हम इसको आधार मान लेते हैं हम 30 को। 30 को जब आधार मानेंगे तो ये क्या होगा, ये -1 है ना,
30 में से 1 कम है और ये कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एक तरफ हो गया। अब चाहे 29 में से 7 घटा दीजिए या 23 में 1 घटा दीजिए, दोनों क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ आ गया कितना, 22 आ गया। अब बताइए आधार कितना माने थे हम लोग, आधार 30 माने थे, तो इसीलिए 3 से गुना करेंगे। अब 3 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब आधार में चूंकि 1 जीरो था तो इसमें भी हम 1 जीरो दे देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ +7 है तो +7 कर लीजिए, क्या हो गया, 667, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा हम इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 58 में से 62 को गुना करना है। तो क्या करेंगे, अब आधार हम मान लेते हैं 60 को, तब यहाँ देखिए तो ये क्या है, ये 60 से 2 कम है और ये 60 से 2 अधिक है। अब क्या करना है, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -4 इधर लिख लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 52 में से या तो +2 कर लीजिए, इस दोनों को सॉल्व करिए, या फिर 62 में से 2 को घटा दीजिए, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, 60 आ गया आंसर। अब बताइए कि आधार आप कितना लेके चल रहे थे, 60 लेके चल रहे थे, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 6 छक 36 हो गया। अब बताइए आधार में कितना जीरो था, 1 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो देंगे और -4 करेंगे। अब जैसे ही आप इसमें से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 दाही पैंचा इसमें जाएगा, ये 10 हो गया, फिर उसके बाद इसको देगा 1 दाही पैंचा, ये क्या हो गया, 10 9 5। अब यहाँ हो गया 3 5 9 और 10 में से 4 गया 6, यही हो गया आपका आंसर। तो क्या आ गया, 35 96, यही आंसर हो गया। अब इसी तरह से बाकी का क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 95 में मल्टीप्लाई करना है हमको 88 से, तो क्या करेंगे, 90 को आधार बनाइए, तो 90 को जब हम आधार बनाएंगे तो ये +5 है और ये -2 है। अब क्या करना है हमको, इसको गुना करिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस माइनस माइनस लग गया। अब 95 में 2 घटा दीजिए या 88 में 5 जोड़ दीजिए, तो 95 में अगर 2 घटाएंगे तो 93 आएगा। अब बताइए आधार कितना माने थे, किसको माने थे, 90 को माने थे, तो इसमें 9 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 9 तिया 27 के साथ हो गया, हाथ में रहा 2 और 9 9 81 और 2 83 हो गया। अब आधार में 1 जीरो, तो इसमें भी 1 जीरो पड़ेगा, -10 को यहाँ लेके आ जाइए, -10 करिएगा तो 83 70 में से 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 83 60, यही आपका आंसर हो गया 83 60, ये हो गया आंसर। अब उसी तरह से आगे का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन है 75 में मल्टीप्लाई करना है 83 से। तो 75 को 83 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना फास्ट कर लेते हैं आप लोग। जैसे देख लीजिए 75 है, 83 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 80 को आधार बनाएंगे, ये -5 हो गया, ये +3 हो गया। अब इसको करेंगे, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 75 में 3 जोड़ दीजिए या 83 में 5 घटा दीजिए, तो 75 में 3 जोड़ेंगे तो ये 78 हो गया। अब आधार किसको बनाए थे, 80 को, तो 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करिए, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा, 6 8 7 56, 56 और 6 62 हो गया। आधार में 1 जीरो, तो इसमें भी 1 जीरो, 15, 40 में से 15 गया, कितना हो गया, 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, 62 25 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इसका आंसर आपका कितना हो गया, 62 25। अब उसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, आगे का क्वेश्चन है 29 में 29 से गुना करना है। तो 29 में आप 29 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 ही -1, आधार कितना माने, 30 माने। अब देखिए तो क्या आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 29 में से 1 घटाइए तो कितना हो गया, 28 हो गया। आधार 30 माने थे, 3 से गुना करिए, 28 दिया, कितना हो गया, 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 28 दिया 84 हो गया। 84 और प्लस देखिए अब 84 है, आधार में कितना जीरो, 1 जीरो, इसमें 1 जीरो डालेंगे, +1 करेंगे, कितना हो गया, 841 आंसर हो गया।
अब उसी तरह से आगे देखते हैं, ये 841 हो गया। अब 98 में 95 से गुना करना है, तो 98 में 95 से गुना कर लीजिए, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 90 को अगर आधार मानते हैं तब कैसे करेंगे, 90 को अगर आधार मानते हैं तो +8 हो गया, और ये क्या हो गया, +5 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, प्लस 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 हो गया। अब 98 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 103 हो गया। अब आधार किसको माने थे, 90 को, 9 से गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 9 एकम 9, ये हो गया। आधार में 1 जीरो, इसमें भी 1 जीरो, प्लस 40 कर दीजिए। अब ये बताइए कि 70 में अगर 40 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 110 आ जाता है। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0 हो गया, 7 4 11 के एक हाथ में रहा 1, 2 1 3 हो गया, और ये 93,9,310 हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 9,310। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 77 में 78 से गुना करना है। तो 77 में अगर 78 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, 77 78 गुना करिए तो क्या आएगा, इसको क्या करेंगे, आधार 80 मान लेते हैं, तो कितना आएगा, -3 हो गया, ये -2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करना है, 77 में से 2 घटा दीजिए, या 78 में से 3 घटा दीजिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ये आ गया 75। आधार किसको माने थे, 80 को माने थे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। अब +6 है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए चूंकि आधार में 1 जीरो था तो 1 जीरो इसमें डाल देंगे। अब क्या हो गया, 6006, ये हो गया इसका आंसर, 6006, 6006 हो गया। अब उसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तरीका यही है, क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम लोग इसको सॉल्व इसी तरह से करेंगे। अब देख लीजिए 37 है, तो 37 में अगर 41 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ 37 41 लिख लिए, हम 40 को आधार मानते हैं, तो ये क्या है, 40 से 3 कम है, और ये क्या है, 40 से 1 अधिक है, 3 एकम 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 37 में 1 जोड़ दीजिए, 38 हो गया। आधार 40 माने थे, 4 से गुना करिए, चरिए 8 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12, 12 3 15 हो गया। आधार में 1 जीरो, इसमें भी 1 जीरो, -3 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 9 10 से घटा देंगे, 7 आ जाएगा। अब यहाँ 1 हो जाएगा, 15 1 7, 1517, यही आपका आंसर होगा। अब उसी तरह से आगे बना लेते हैं, 68 को गुना करना है कितना, 72 से, तो 68 में 72 से गुना करेंगे, 68 72। अब इसमें आधार हम मान लेते हैं किसको, 70 को आधार मान लेते हैं, तो ये 70 से 2 कम है और ये 70 से 2 अधिक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब या तो 68 में 2 जोड़ दीजिए या 72 में से 2 घटा दीजिए, तो मान लीजिए कितना आएगा, किसी तरह से भी करेंगे तो 70 आएगा। आधार कितना माने थे, 70 को आधार माने थे, 7 से गुना कर दीजिए। अब जब 7 से हम इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। अब आधार में देखिए कितना अंक था भाई, जीरो कितने थे आधार में, 1, तो 1 जीरो खुद से डाल लीजिए, और यहाँ -4 है तो इसमें से 4 घटा लीजिए। अब क्या हो जाएगा, लास्ट वाले को 10 से घटाएंगे और बाकी को 9 से घटाएंगे, तो लास्ट वाला अंक ये 4 है। अब लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 10 से घटेगा, ये 6 आ गया, बाकी ये 9 बचेगा, 9 में से कुछ घटेगा ही नहीं, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4896 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब ये तो था 2 अंक का था। अब इस मेथड से हम लोग सिर्फ उसी का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं जो एक ही आधार के आसपास की संख्या हो। अब ये 2 अंकों की संख्या हो गई, अगर संख्या 3 अंकों की होती तब क्या करते हैं, तब उसी तरह से आधार हम किसको लेते, या तो 100 को लेते या 100 के गुणज को लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी देखेंगे कि अगर संख्या 3 अंकों की हो तो उसको किस तरह से हम लोग गुणनफल करेंगे जो एक ही आधार के आसपास होंगी।